धर्म ध्वजा थामे चले रघुकुल के सरताज, लंका कंपित देख कर जागा अधर्म समाज। वानर सेना संग लिए रघुवर बढ़े अपार, भक्ति बल पर जीत ली लंका की दुर्गम धार। जब जब जीवन में संकट आता है, जब जब मार्ग कठिन और लक्ष्य दूर प्रतीत होता है, तब केवल बाहुबल नहीं, भक्ति, संयम और भगवान की शरण ही सच्ची विजय दिलाती है। ऐसी ही विजय का दिव्य सूत्र अपने भीतर समेटे है विजया एकादशी। ये वही पावन एकादशी है जिसका व्रत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पूर्व किया था। केवल स्वयं उपवास रखकर ही नहीं, अपितु अपनी संपूर्ण सेना और प्रजा को भी इस व्रत का महत्व समझाकर उन्होंने जगत को यह संदेश दिया कि धर्म की राह पर चलकर ईश्वर की भक्ति के साथ किया गया संकल्प कभी पराजित नहीं होता। विजया एकादशी पापों का क्षय करने वाली, भय को हरने वाली और साधक को विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत, सुनी गई कथा और लिया गया संकल्प जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी समाप्त कर देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर विजया एकादशी की इस दिव्य कथा का श्रवण करें, ताकि भगवान श्री हरि और श्री राम की कृपा से हमारे जीवन में भी धर्म, शांति और विजय का प्रकाश फैल सके। एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहां प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहां पर झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वो सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे, तो वो बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह हैं, वो उन्हें देखकर पहचान लेते कि ये तो उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचरी की कृपा न हो, तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचरी की या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे, नित्य सेवा के अनुसार वो झाड़ू लगाया करते। सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहां पर था। उसे देखकर उन्हें तो बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहिता वधू का होगा, और फिर सोचने लगे कि अगर वो ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जीओ जो कण कण में विराजमान हैं, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती हैं, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती हैं, तो जब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक है। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्री चरण का नुपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो एक साधारण वेश में गई और कहने लगी, बाबा बाबा, यह सोहनी लगाते हुए आपको कोई नुपुर तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता? तो ललिता जी बोली, नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरी बहू का है। लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है तो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता।
अगर वो नुपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नुपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नुपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जू से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था, और वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये अवश्य कोई दिव्य व्यक्ति हैं जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तो मुझे ही दे दे। अब बाबा मना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वो आकर मुझसे पूछे कि ये मेरा नुपुर था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा? मैं तभी ये नुपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नुपुर भी लाकर मुझे दिखाओगी। अब तो ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नुपुर नहीं दिया। अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं, और देखो ये रोज मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाए तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। सहज स्वभाव परयो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा इनके चरणों की तरफ देखो, वही नुपुर ऐसा है ना? ऐसा ही नुपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नुपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसा कहते हुए ही श्री जी की करुणा देखकर वो उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांधूं? श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। तब बाबा ने श्री जी के चरणों में नुपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। तब श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी हैं। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नुपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नुपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मगन होकर भाव में डूब गए। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ये मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है तो उन्हें डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ कर छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती थी। अब हृदयानंद जी ने समझा कि इन्होंने ठीक से नहीं धोया होगा, फिर बोले, इधर आओ मैं साफ करूं। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। अब तो वो सहम गए, कहने लगे, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और ये छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नुपुर की छाप देकर मुझे अपनी परिकर में मिला लिया। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तुरंत दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर ले कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वो श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब तो दिव्य वाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए।
लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा, ये सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा और वो कहते रहे कि ये छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब देवीवाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन और भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूंगा, ये मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये सब देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वो दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी मानसिक रूप से कल्पना कीजिए, धर्मनगरी हस्तिनापुर की वो दिव्य सभा, सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, चारों ओर सभी पांडव भाई, महर्षि, सभासद और ऋषिगण विराजमान हैं। सभा में गंभीर शांति है, जैसे स्वयं काल भी थम गया हो। उसी सभा के मध्य पीतांबरधारी श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ विराजते हैं। उनके मुखारविंद से निकलने वाली वाणी अमृत के समान है, जो केवल सुनने वालों के कानों में ही नहीं, सीधे हृदय में उतर जाती है। धर्मराज विनय पूर्वक श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ऐसे समय में जब संकट गहरा हो, विजय दूर प्रतीत हो, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे पापों का नाश हो और धर्म की विजय सुनिश्चित हो? तब श्री कृष्ण सभा की ओर दृष्टि डालते हुए कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें विजया एकादशी का रहस्य बताता हूं। ये वही एकादशी है जो भय को हरने वाली और विजय प्रदान करने वाली है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इस व्रत को करने वाला कभी पराजित नहीं होता। उसके बलशाली से बलशाली शत्रु भी शक्तिहीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज, इसी विजया एकादशी का व्रत एक बार मैंने अपने श्री राम अवतार में भी किया था। उसी व्रत के पुण्य प्रताप से अधर्म पर धर्म की विजय हुई और रावण का अभिमान चूर चूर हो गया। हे युधिष्ठिर महाराज, एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत और उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व जन्मों के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूं। विजया नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। आप श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता जी सहित पंचवटी में रहने लगे। उस समय महापापी रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। वन में भटकते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें देवी सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर
देवी सीता का पता लगाया और देवी सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका में देवी सीता से की गई भेंट का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप तो पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य ऋषि का आश्रम है। वो अनेक नाम के ब्रह्माओं के भी ज्ञाता हैं। वो ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि बगदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस उद्देश्य से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हुआ हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही उद्देश्य है। तब महर्षि बगदालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूं, जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसके करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा। इस पर महर्षि बगदालभ्य बताने लगे, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के एक कलश को बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री हरि की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश किसी ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को इसी विधान के साथ सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की वाणी अभी सभा में गूंज ही रही थी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः करबद्ध होकर प्रश्न किया, हे केशव, आपने विजया एकादशी के व्रत का महात्म्य तो बताया, किंतु इस व्रत में तुलसी पूजन का इतना विशेष स्थान क्यों है? बिना तुलसी के क्या ये व्रत पूर्ण नहीं होता? तब श्री कृष्ण के मुख पर एक करुणामयी मुस्कान आई। उन्होंने सभा की ओर देखते हुए कहा, हे धर्मराज, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो मेरी परम प्रिया भक्त है। जहां तुलसी होती है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। श्री कृष्ण बोले, एकादशी के दिन किया गया व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसे तुलसी जी के चरणों में अर्पित ना किया जाए।
विजया एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और साधक के जीवन से भय, विघ्न और पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें तुलसी की महिमा का वर्णन भी सुनाता हूं, क्योंकि बिना तुलसी के मुझे कोई भी भोग प्रिय नहीं है। जिस भोग में तुलसी दल रखा हो वही भोग मैं स्वीकार करता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वो हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वो भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता था, तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वो हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ, क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ, खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी, इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की, मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ, बताओ ना क्या चिंता है। तो माँ बोली, बेटा, अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ, आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, इसलिए
मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो ये एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही हैं, ये तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी, उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए माँ जी, इसमें गोदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गईं, तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वह विश्राम कर सकते थे। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में वो सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। ये देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वो लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे? पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था, ये तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था
साथ में तुलसी जी की पत्नी भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो ये सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वो सभी को प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि ये प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और अपने बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। ये सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। इतनी धक्का मुक्की है लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए थे, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपने आपस में मिलकर परेशानियां गिना रही थी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपने द्वारकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और मां के पैर छुए। बेटे को मां ने बहुत से आशीर्वादों की झड़ी लगा दी कि जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि मां जी ये लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बताना बेटा बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला, मां मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। मां कहने लगी, बेटा ये क्या किया तूने? ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी ये जो आपकी बहू है ना, इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी को जड़ से ही उखाड़ कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं मां, उसने तो यही साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़ कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया था, क्योंकि वो द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही थी। ये बात सुनकर माँ जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत देर से नंबर आता। लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, बहू ने तुम जो कह रही हो कि तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था, उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया था। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का एक चमत्कार देखने को मिला है और मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए हैं। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टालता। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी।
तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया। तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे, जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, याद है कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई। तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम सब के लिए वहां से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला और उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें जो लड्डू था वो तो सामान्य नहीं था, वो तो पूरा का पूरा डिब्बा ही हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो ये देखकर बूढ़ी माई की और बहू बेटे की भी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए हैं। तब बेटा बहू कहने लगे कि माँ जी, ये सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसीलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे। तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए। गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती, उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही, उन्होंने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी के व्रत रखा करती, तुलसी माता की पूजा सेवा करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे हो गए। वो भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए। उनके साथ वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, ठाकुर जी की जय।